आपने कहा वो चेयर कर रहे थे तमाम मीटिंग्स नेशनल प्राइस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी की, लेकिन एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनकी वजारत से इसका कोई लेना देना नहीं था। ऑयल प्राइसेस का मामला होता है, करेंसी डिवैल्यूएशन का इशू है, उस वजह से महंगाई हुई है। और आज तो उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई के असल जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। जी, महंगाई की असल जिम्मेदार तहरीक इंसाफ अगर थी तो फिर एहसन इकबाल साहब जब ये मीटिंग्स चेयर कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की तहकीकात क्यों नहीं करवाई, उस चीज़ को आवाम के सामने वजाहत क्यों नहीं की। देखें, ये भी एक फेलियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई जिम्मेदार नहीं थी, वो तो मैं बताऊंगा, अभी दिन आ रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी के बारे में भी और ये पीटीआई के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है, तो ये क्या फिर अपना ये जो मीटिंग्स करते रहे हैं जिसमें सारी पाकिस्तान की इंतजामिया, आप देखें तो सही, वो प्रेस रिलीजेस इनकी वेबसाइट पे हैं, किस मुंह से ये कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इस बात से। उसमें क्या एलपीजी की कीमत नहीं लिखी हुई कि उस पर प्रेजेंटेशन ली है, बिजली की कीमत नहीं लिखी हुई, ये दाल दलिया घी चीनी गंदम सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप वो दिखाएं ना अपनी स्क्रीन पे आवाम को, उनको जरा पता चलने दें कि गलत बयानी से काम नहीं चलेगा, ये जवाब देना पड़ना है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम तलब कर रही है कि उनका 2 वक्त की रोजाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। उन्होंने बच्चे स्कूल से वापस ले लिए हैं। और अगर हम समझते हैं कि सिर्फ ये कह के कि हमारा ताल्लुक कोई नहीं, कि हम इस बात से बच जाएंगे, तो आवाम तो पूछेगी ये सवाल। और ये सारा कुछ आपके सामने, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि आपने अपनी स्क्रीन पे वो चलाया क्यों नहीं आज। नहीं, वो हमारे पास ये मौजूद है, उनकी जो प्रेस रिलीज थी, ये सारी चीजें। उसमें क्या लिखा हुआ बताए ना जी। लेकिन उसमें क्या आलू नहीं लिखे हुए, उसमें टमाटर नहीं लिखे हुए, उसमें सब्जियां नहीं लिखी हुई सारी, उसमें क्या केले का लफ्ज है या नहीं है। पीबीएस जो सारा डेटा शाया करता है, चाहे एसपीआई इंडेक्स हो, सीपीआई इंडेक्स हो, उसमें तमाम चीजों की तफसीलात जरूर होती है। लेकिन जरा एक बात बताइएगा कि अगर मुल्क में जिस पे इन्होंने इकदामात किए, उसमें फिर इन्होंने इकदामात भी किए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का ताल्लुक तो डिवैल्यूएशन से भी है, पेट्रोलियम प्राइसेस से भी है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो सेट होती थी, उसका फैसला शहबाज शरीफ साहब करते थे जब वो वजीर आजम थे। इसके अलावा जो डिवैल्यूएशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक का वो डोमेन है, तो उसमें एहसन इकबाल साहब कैसे जिम्मेदार होते हैं। ये जो हर महीने मीटिंग्स करते रहे हैं नेशनल प्राइस कंट्रोल की, एक इतना बड़ा अदारा इन्होंने संभाला हुआ था, उसमें ये बात मुझे बता देना, या इनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। ये वहां क्या लूडो खेल रहे थे, क्या कर रहे थे वहां पर, ये बात बताते ना, अवाम को आगाह करते कि आपकी जान और माल में क्यों तबाही मची हुई है, उसके बारे में फिर बताते कि इकदामात क्या है। ये सुनमन हुक्मन बुकमन तो नहीं चल सकता ना जी। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इस चीज का जवाब चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये दोबारा बराजमान हो जाए आके और इसी तरह से अपने महकमे की और पाकिस्तान की महंगाई की तबाही करते चले जाए और कोई पूछने वाला ना हो, क्योंकि अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो दानियल साहब, आप ये महंगाई को इस बुनियाद बना रहे हैं इस सारी बहस का, लेकिन इससे पहले भी जो लोग तनकीद करते रहे महंगाई पे, मैं देखता रहा हूं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर को मुर्द इल्जाम ठहराता है, कोई स्टेट बैंक को कहता है कि आपकी अफरात ज़र आपकी जो डिस्काउंट रेट इतना ज्यादा है, कोई वजीर आजम को, मतलब यू आर द फर्स्ट वन जो कि डायरेक्टली सिर्फ टारगेट करें, सिंगल आउट करें एहसन इकबाल को कि ये महंगाई के जिम्मेदार है। शहजाद साहब, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट पड़ा है वो आप क्यों नहीं अवाम को दिखा रहे? आप दिखाए ना। अगर किसी और ने अपनी रिसर्च नहीं से दुरुस्त की तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये पिछले 16 माह से बराजमान है इस चीज के ऊपर कि प्राइस कंट्रोल इनकी जिम्मेदारी थी। और बेशुमार मीटिंग्स है, उसकी मिनट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, अखबारों में बात छपी है, और उसमें आप कह रहे हैं कि जी आप उनसे पूछगिछ कोई नहीं कर सकते। दानियल साहब, ये लिंक्ड तो है ना, इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड है, आपकी करेंसी से लिंक्ड है। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान में हर कमोडिटी की प्राइस कम हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान की डिवैल्यूएशन भी हो रही हो साथ में, और जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है उनमें भी इजाफा हो रहा हो। आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते रहे, आप बिजली की कीमत बढ़ाते रहे, आप गैस की कीमत बढ़ाते रहे, लेकिन आप कहें कि नहीं एलपीजी सस्ता हो जाए, टमाटर सस्ता हो जाए, गाजर सस्ता हो जाए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको इतनी शऊर है इस बात का, तो ये जो माशाल्लाह पाकिस्तान के इस अहम नौयत के मकसद के लिए जो तैनात किए गए थे नून लीग की तरफ से, वो ये बातें कहाँ लिखी हैं उन्होंने प्रेस रिलीजेस में या मिनट्स में, कहाँ पर हैं? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पे तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्राइसेस को कंट्रोल करे ना। नहीं, ठहरे एक मिनट। पाकिस्तान के वजूद के बनने के बाद 1947 से लेकर आज तक रिकॉर्ड महंगाई हुई है, 40-42% सीपीआई कभी पाकिस्तान ने देखी नहीं है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि उस वक्त जो बातें आप कर रहे हैं, जो शऊर की बातें हैं, ये बात उसमें कहां है प्रेजेंटेशंस में और मीटिंग्स में और मिनट्स में और इकदामात में? लेकिन तो टोटल फेलियर, यही तो मैं कह रहा हूं, इनकॉम्पिटेंस है। अगर आप वाकई महंगाई को समझते हैं कि यही आपका इस वक्त मुद्दा है, तो आप समझते हैं एहसन इकबाल साहब सिर्फ जिम्मेदार हैं, इसहाक डार साहब की वजारत वो खुद जिम्मेदार नहीं है, शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल भी?
मैं समझता हूं कि उस जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताएं ना कि ये क्या कर रहे थे। इन्होंने तो साफ जवाब दे दिया कि मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था। अगर आप महंगाई की जिम्मेदारी सिर्फ एहसन इकबाल पे डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिले की सियासत है जिसकी वजह से आप उनको टारगेट करें। अगर आप वाकई समझते हैं कि महंगाई क्योंकि इशू तो है अवाम का, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जिम्मेदार थी, तो फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा ना कि शहबाज शरीफ साहब की क्या गलतियां थी, इसाक डार साहब की वजारत की क्या इसमें गलतियां थी, वो सब पे आइडेंटिफाई करें ना, एक बंदे को सिंगल तो ना करें ना। फिर आप इसको जिले के हवाले से रंगना चाह रहे हैं शहजाद साहब, लेकिन तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके सामने मैं समझा रहा हूं आपको, आपके सामने जो प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, जो आपने शायद देखी हो या नहीं, ये काइंडली अपने अवाम को दिखाएं ना जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों नहीं बताते आप, वो बात क्यों नहीं करते? आप जिला जिला करेंगे तमाम नहीं तो आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करेंगे विद चीफ सेक्रेटरीज ऑफ प्रोविंसेस? आप क्यों नहीं बताते कि एहसन इकबाल साहब चेयरपर्सन थे और सारे सूबे इनके ताबे थे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइस कंट्रोल कमीशन, आप ये ना कहें बताते नहीं, तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है, ये तो एक नहीं कई उन्होंने अवाम को तो नहीं पता ना, जो मीटिंग्स हैं वो की हैं, और 2022 आप तो जिले की बात कर रहे हैं, आप शौकत नोटिस की बात करें, आप महंगाई की बात करें। 2022 अगस्त से प्लानिंग मिनिस्ट्री को ये जिम्मेदारी दी गई थी और एहसन इकबाल साहब के पास आई थी। उससे पहले ये जो कमेटी थी प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कमेटी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होती थी। जब इसाक डार साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर 2016-17 में, उस वो डील कर रहे थे, फिर शौकत तरीन साहब डील कर रहे थे। ये सारी इंफॉर्मेशन तो पब्लिक ही है, इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो जब फाइनेंस से प्लानिंग कमीशन में एहसन इकबाल के ज़ेरे निगरानी आई, तो उसके बाद महंगाई को क्या हुआ? छत में से निकल गई ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। सही, तो एहसन इकबाल साहब को आपके ख्याल में अब ये जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए? मेरा ख्याल में इसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए कि क्यों महंगाई गई। अगर वो फर्ज करें वो कहते हैं कि जी मेरे तो बस में भी कुछ नहीं था, तो फिर ये क्यों ये मीटिंग ले रहे थे? ये बंगलुरु से मिट्टी झाड़ रहे थे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे थे। और कौन करे कड़ा एहतसाब? ये तो अवाम करेगी। अवाम करे, आपकी पार्टी भी करे फैसला? जी पार्टी करेगी नहीं करेगी ये मुझे नहीं पता। ये जितने भी अपना बिला मुकाबला वाले हैं ना, इनका एहतसाब होना मुश्किल है। पार्टी चाहे मतलब अवाम का जो मर्जी हाल हो जाए। सर बिला मुकाबला तो माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जून 2023 के इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा भी हैं, ये सारे बिला मुकाबला ही हैं। जी जिनका आपने नाम लिया मैं रहा हूँ। जी शहबाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज है, एहसन इकबाल साहब है, अताउल्लाह तारर साहब है, इसाक डार साहब है, मरियम औरंगजेब साहब है, सारी बिला मुकाबला है इनकी। जी मैं अब बात कर रहा हूँ जो आपने पहले नाम लिया है, जिनका जो मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल साहब। जी वही गुफ्तगू हो रही थी हमारी, तो आप मेरे मुंह में लफ्ज डालने की कोशिश ना करें। महंगाई की तरफ आप आना नहीं चाह रहे। सही, ठीक है।